तो गाइज हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। यूपीएससी का सिलेबस किस प्रकार का है तो इसके बारे में बात कर रहे थे। तो आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज में कंडक्ट कराया जाता है। तो पहला तो आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स का होता है, ठीक है, और सेकंड जो होता है वो मेंस का होता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड होता है वो इंटरव्यू हो जाता है आपका, ठीक है। ये तीनों प्रकार से आपका एग्ज़ाम होता है और 3 फेज में जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है इसके बाद में आपका रैंक बन के आती है, फिर उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो 3 फेज में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में कितने एग्जाम होते हैं? प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं। मेंस की बात की जाए तो मेंस में आपका जीएस 4 तक पूरा आ जाता है। इसके बाद आपका ऑप्शनल भी इसी में होता है, ऐसे आपका इसमें होता है, ठीक है। आगे भी इसके बाद में फिर अगर इंटरव्यू की बात करें तो वो आपका साक्षात्कार होता है, यानी कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सिलेबस आपको समझ में आया या नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, हिंदी मीडियम में सिलेबस नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम में है। खैर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर हिंदी मीडियम से हो तब भी वीडियो को छोड़कर मत जाना, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट है भी तो आपका कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है आपका वो प्रीलिम्स 2 पेपर होते हैं, उसमें एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 जिसको सीसेट बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या क्या आता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका पेपर 1 है, ठीक है, ये आपका पेपर 1 है और पेपर 1 में 200 मार्क्स का होता है ये पेपर 1, ठीक है। और 200 मार्क्स का जब पेपर 1 होता है तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका पेपर 1 जो होता है इसमें करंट इवेंट आ जाते हैं, ठीक है। जैसे करंट इवेंट में कौन कौन क्या चल रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल पर नेशनल इंपोर्टेंस, ठीक है, करंट में क्या क्या चल रहा है वो आपका आ जाता है, ठीक है। मतलब फिलहाल में जो भी आपका चल रहा हो, ठीक है, महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर में, और करंट अफेयर का मतलब मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं डेली तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात करें हिस्ट्री और ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री जो होती है वो इसमें आती है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आती है। इसके बाद फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट समझते हो ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी मूवमेंट हुए हैं, किसके लिए बोल सकते हैं, आज़ादी के लिए जितने भी मूवमेंट हुए, तो जितने भी जो मूवमेंट होते हैं इन सब को आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छी खासी। तो ये सिलेबस में आपका आ जाता है। इसके बाद में बात करें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, ठीक है, इंडिया और मतलब भारत और विश्व की भूगोल होता है, ठीक है, भूगोल बोल सकते हैं, हाँ भूगोल हिंदी में बोलते हैं ज्योग्राफी को। तो इंडिया और विश्व का जो भूगोल होता है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब फिजिकल सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, दोनों की, इंडिया की और वर्ल्ड की दोनों की ये ज्योग्राफी आपकी होती है। इसके बाद फिर आगे आपकी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज वगैरह ये सब आ जाते हैं आपके, ठीक है, यानी कि इंडियन पॉलिटी आपकी आती है इसमें। इसके बाद फिर इकोनॉमिक आ जाती है आपकी, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, और ये सब कुछ आपका आ जाता है, ठीक है। सोशल सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके समाज में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमी आपकी आती है इसमें, ठीक है, डेवलपमेंट आप सभी समझ ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जनरल इशूज क्या होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, जनरल इशूज समझ सकते हो ना, सामान्य मुद्दे, ठीक है। इसके बाद फिर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी समझ सकते हैं आप, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, ठीक है। क्लाइमेट चेंज समझ सकते हो आप, क्लाइमेट चेंज जानते होगे, ठीक है, और रिक्वायर सब्जेक्ट, ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद जनरल साइंस भी इसमें आ जाती है, ठीक है, जनरल साइंस इसमें आ जाती है। अब बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका जो है एज ए जीएस होता है, जीएस मतलब पेपर 2 सीसेट होता है। तो सीसेट में आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो कॉम्प्रिहेंशन आपका आ जाता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। ये दोनों पेपर जो है एक ही दिन होते हैं, फर्स्ट मीटिंग सुबह होता है, इसके बाद फिर ये सेकंड मीटिंग में जो 2 बजे से होता है, ठीक है, सीसेट का। इसके बाद फिर इंटरपर्सनल स्किल और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल दोनों आपकी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग समझ सकते हो आप, एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग समझ सकते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसमें क्या है आपका 33% आपको लाना पड़ता है मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स आपको लाना पड़ता है सीसेट में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हैं। और बेसिक नंबरेंसी इसमें आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद फिर डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, ये सब कुछ आपका आता है। ये कहाँ दोनों जो हैं, ये दोनों हैं 10th लेवल की आती हैं बस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके बाद फिर आप सभी को पता है कि पेपर जो सेकंड है, देखिए पेपर जो सेकंड है वो आपका 33 मार्क्स आपको मात्र लाने पड़े, मतलब 33% लाना पड़ता है, यानी पास मार्क्स बस इतना आना चाहिए, हो जाता है, लेकिन काफ़ी टफ होता है, ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, आप सभी जानते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें आपको चूज करना होता है, ठीक है। और ये प्रीलिम्स एग्जाम जो है
एक मतलब आपका बोल सकते हैं कि फर्स्ट फेज है यूपीएससी का। इसके बाद फिर आपका मेंस स्टार्ट होता है। तो मेंस कब स्टार्ट होता है? जब आपकी इसकी मेरिट निकल के आ जाती है, उसके बाद फिर आपका मेंस स्टार्ट होता है। तो मेंस में फिर आपका क्या आता है, तो मेंस के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि मेंस में जो है आपका सबसे पहले ऐसे की बात करें, देखो ऐसे का पेपर सबसे पहले होता है आपका, ठीक है। तो मेंस में आपका ऐसे की बात करें तो ऐसे किस प्रकार का होता है, तो ऐसे में आप सभी देख ही सकते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे में। तो देखिए कैंडिडेट्स में भी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे मल्टीपल टॉपिक, ठीक है। कोई टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, मतलब टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से टॉपिक में से जो आपको पूछा जाएगा कि इतने क्वेश्चन के जवाब दीजिए, या इतने मतलब जैसे आपको 10 क्वेश्चन दे दिए और 10 में से आपसे बोल दिया कि 3 आप ऐसे लिखिए, 2 ऐसे लिखिए, तो आपको उतना लिखना पड़ेगा, उसमें से कोई सा भी चूज करके, ठीक है, उतना आपको करना होता है, ठीक है, मतलब कोई सा भी चूज करके और उसको लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऐसे आ जाता है, उसमें आपके क्वेश्चन आप एक बार ना इसका वो क्वेश्चन पेपर देखना, ठीक है, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, देन आपको जो है इसका वो मिल जाएगा। बात करें फिर आपकी जनरल स्टडी स्टार्ट हो जाती है पेपर 2 में। आपका जनरल स्टडी फर्स्ट तो आपका ऐसे का होता है, पेपर 2 में आपका जनरल स्टडी होती है, और जनरल स्टडी आप सभी समझ सकते हैं GS1, GS2, GS3 और GS4, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। तो GS1 की बात करें तो GS1 में आपका क्या क्या आता है, तो इंडियन हेरिटेज आ जाती है, ठीक है। इंडियन हेरिटेज समझते हो आप? इंडियन हेरिटेज मतलब आपकी हिस्ट्री में से, ठीक है, कल्चर, ठीक है, मतलब एक हेरिटेज जो है सभ्यता बोल सकते हैं, जो आपकी मतलब भारतीय सभ्यता, ठीक है, ऐसे कल्चर, ठीक है, कल्चर। इसके बाद हिस्ट्री आपकी आ जाती है इसमें, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडिया की और वर्ल्ड की आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंडियन हेरिटेज, कल्चर, ठीक है, सब कुछ इसमें आ जाता है, जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं। तो ये आपके जो है कुछ टॉपिक हैं इसके। अच्छा आप ना एक बात बता रहा हूँ, मेन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं आपको मतलब मेन सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। बाकी आप जो इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप सभी समझ सकते हैं, आपको जो है हिस्ट्री मिल जाती है, हिस्ट्री में आपको काफ़ी इसमें इंसिडेंट हिस्ट्री, और इसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। इसके बाद ज्योग्राफी आपकी, इसके बाद वर्ल्ड सोसाइटी, ठीक है, ये सब कुछ आपका हेरिटेज इंडिया, ये सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। इतना होता है। पेपर 2 आपका पेपर 3 जो है GS सेकंड है, ठीक है, GS2, ठीक है, GS2 बोलते हैं जिसे। इसमें आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस बोल सकते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, गवर्नेंस आपका शासन, पॉलिटी, ठीक है, सोशल जस्टिस, पॉलिटी अपनी राजनीति, सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय, और इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये आपके आ जाते हैं इसमें। अब समझते हैं आपकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप संविधान आप सभी समझते होंगे, संविधान क्या होता है। गवर्नेंस आप सभी समझते हैं, समाज शासन क्या होता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के दुनिया के साथ कैसे रिलेशन है, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें आपका कुछ मतलब आपका जो सिलेबस है ये पूरा बिल्कुल डिफाइन करके दिया गया है। तो डिफाइन सिलेबस अगर आप चाहते हैं तो वो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, डिफाइन में भी ला सकता हूँ, वैसे कि आप इस PDF को आप जो है ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं, ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करें हम GS3 की, तो GS3 में क्या क्या आ जाता है, तो GS3 में आप सब ये क्लियर, टेक्नोलॉजी आपकी आ जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमी आपको इसी में पढ़ने के लिए मिलती है GS3 में। इसके बाद बात करें बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी आप सभी समझ सकते हैं क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता समझ सकते हो ना, हाँ वही, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। इसके बाद फिर एनवायरमेंट, सोसाइटी, एनवायरमेंट आपका आ जाता है। इसके बाद सोसाइटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, और इसके बाद फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब कुछ आपका GS3 में आता है, इसको आप ध्यान से रखना, ठीक है। बाकी आप इसको अच्छे से और एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ग्रुप में जाकर के आपको मिल जाएगा। GS4 की बात करें तो एथिक्स में समझ सकते हैं आपको कैसे कैसे मतलब कोर्ट मिलते हैं, और एथिक्स को आपको समझना काफ़ी वो होता है, और ये जो है काफ़ी नया जुड़ा है, ठीक है, मतलब है अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है एथिक्स को आए हुए। और इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सब कुछ आता है, ठीक है। इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड जो है आप सभी समझ ही सकते हैं, और नहीं समझ पा रहे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए फिर मैं अगली वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, जैसे हमको क्या नहीं करना चाहिए दुनिया में, ठीक है, किस प्रकार से सोसाइटी में मतलब अपने आप को बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से सोसाइटी को इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए, किस प्रकार से उसको हैंडल करना चाहिए, या फिर किसके साथ में कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, सब कुछ इसमें जो आपको सीखने को मिलता है, ठीक है, एथिक्स में। तो ये आपका हो गया, ठीक है, GS4। अब इसके बाद फिर आपको क्या होता है, आपके होते हैं दो पेपर होते हैं, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ आपको, अब वो तो नहीं बताऊंगा, सिलेबस में आपको बता दिया हूँ। जैसे कि इसके बाद ये तो आपका GS4 तक हो गया। इसके बाद फिर आपके होते हैं 2 पेपर होते हैं, किसके, ऑप्शनल के, ठीक है, ऑप्शनल के दो पेपर। जैसे मेरे पास पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ठीक है, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, PSIR है, जैसे कि मेरे पास PSIR है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो उसके लिए क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जैसे मेरे 2 पेपर होते हैं इसके, एक तो पहला पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ठीक है। कैसे देखो, पेपर फर्स्ट जी ये हो गया, ठीक है,
जिसमें आपके पॉलिटिकल थॉट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ये सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हो जाएंगे, इसके बाद फिर इंडियन पॉलिटी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने को मिलता है। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू मिला होगा सिलेबस का, जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस है, ठीक है। वो एक सेपरेटली सिलेबस है, उसको नहीं देखें, वही ठीक है। बाकी आप यूपीएससी का सिलेबस ये देख लिए। इसके बाद में फिर आपका अगला फेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है, और इंटरव्यू में आप सभी समझ सकते हैं, इंटरव्यू में आपका जो है क्या आता है, वो डेप्थ से पूछा जाता है ज़्यादातर। आपका डेप्थ आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके बारे में पता होना चाहिए, आपको आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो आप सभी इंटरव्यू की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ती है, ठीक है। इंटरव्यू आपका लास्ट फेज होता है, जब आपका पूरा ही मेरिट में नाम आ जाता है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू में जब आपके सिलेक्शन फाइनली हो जाता है, देन आपको रैंक मिल जाती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आप सभी समझ सकते हैं इंटरव्यू में क्या करना होता है, बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप लोग, और इतना समझ में आ गया आपको। वो भी आपका 200 मार्क्स का होता है, और वो करीब आपका मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो 30 से लेकर के 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू चलता है। तो ये है आपका सिलेबस, और सिलेबस आपको समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।